बिलाखिर ये सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊं, क्या किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने और क्या किया दुश्मने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। सबसे बड़ा काम जो कल हमने अर्ज किया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस खफकान के जमाने में पहला काम यह किया कि सबसे ज्यादा इमाम ने गुलाम खरीदे और बेचे, कि जिनका अदद 50,000 के करीब आता है। एक तो इमाम ने उस गुलामी वाले उसूल को उस मुआशरे में तोड़ा कि रसूल खुदा को यह पसंद नहीं था कि अरब में इंसान को खरीदा और बेचा जाए। इन्होंने मुफ्ती बिठाए, मौलवी बिठाए, कवानीन बनाए ताकि यह बिजनेस चलता रहे। इमाम ने इस बिजनेस को खत्म किया, क्योंकि उमर के जमाने के बाद सबसे ज्यादा फुतुहात इस्लामी हुई। फिर 20 साल माविया का जमाना, जब फुतुहात इस्लामी हुई तो रूम से गुलाम, ईरान से गुलाम, मिस्र से गुलाम, भरमार थी गुलामों की। क्या आप सुनते हैं जिसने कत्ल किया खलीफा सानी को, वो भी मसलन एक ईरानी था, वो भी गुलाम था, किसी साहबी का गुलाम था। और ये गुलाम जब इस मुआशरे में आते थे, ऐसा नहीं कोई अनपढ़ होते थे। खुद फेरोज जिसने जनाब उमर पे वार किया, ये इंजीनियर था। यानी जब उस मुआशरे से आते थे, ये पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन यहाँ इनको झाड़ू दिलवाते थे, यहाँ इनसे काम करवाते थे, तो गुलामों में एक एहसास कमतरी पैदा होता था। इमाम ने सबसे पहले इन नए आने वाले मुसलमानों को खरीदा। क्या आप फिर देखते हैं 7वें इमाम के जमाने में एक बंदा अहवाज से आ रहा है, 11वें इमाम के जमाने में एक बंदा कुम से आ रहा है, कि वो हमारे मासूमीन कुम तक नहीं गए, हमारे मासूमीन अहवाज तक नहीं गए, लेकिन एक शिया अहवाज से आ रहा है, एक शिया कुम से आ रहा है। दूर दराज इलाकों में, क्योंकि ये गुलाम वहीं से आए थे, इमाम खरीदते थे, बंदा गुलाम था। आज मेरा गुलाम है, मैंने फलां को बेचा, फलां उसने बेचा, इनकी पूरी जिंदगी गुलामी में गुजर जाती थी। एक तो इमाम ने गुलामी के कॉन्सेप्ट को, उस मुआशरे की लानत को खत्म करने के लिए 50,000 के करीब, जब गुलाम कहते थे अली इब्न हुसैन आपको गुलाम की जरूरत नहीं, आप फिर भी खरीद रहे हो, मौला कहते थे मैं खरीद नहीं रहा, मैं इसको आजाद करने के लिए अपने पास ला रहा हूं। 1 साल से ज्यादा किसी गुलाम को नहीं रखा, 50,000 के करीब गुलाम खरीदे, आजाद किए। यही रविश इमाम हसन की थी, यही रविश इमाम हुसैन की थी, यही रविश अमीरुल मोमिनीन की थी, और यही रविश रसूल खुदा की थी कि बिलाल को खरीदा और आजाद कर दिया। कई ऐसे गुलाम खरीदते थे, आजाद करते। जनाब जौन गुलाम इमाम हुसैन, इमाम हुसैन ने इसे कब का आजाद कर दिया था, लेकिन तरबियत अहले बैत में रहने के बाद ये जाने के लिए तैयार नहीं होते थे। आप बारहा सुनते हो कि इसी गुलाम ने कल वाकया सुनाया कि दुआ की के परवरदिगारा जिंदगी तब तक पसंद थी जब तक ज़ैनुल आबिदीन के पास था, लेकिन अब जिंदगी नहीं पसंद। उस फकीर का आप वाकया सुनते हो कि जब कहता है 3 दिन गुजर गए, मेरा दोस्त मुझे खाने खिलाने के लिए नहीं आया। फिर इमाम हसन जाते हैं, कहते हैं कौन सा दोस्त, क्या उसका नाम जानते थे? कहता नहीं, डेली आता था, नाम पूछता था कि आपका नाम क्या है। कहता था नाम जान के क्या करोगे, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूं। खाना खिलाता था, कभी मेरे सर में दर्द होता मेरा सर दबाता था, घंटों घंटों मेरी बातें सुनता था। इमाम हसन की आंखों में आंसू आ गए कि आज के बाद वो दोस्त नहीं आएगा। कहने लगा ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, 3 दिन गुजर गए, मुझे दोस्त की याद आई है। का पता है वो दोस्त कौन था? का कौन था? का वो मेरा बाबा अली इब्न अबी तालिब था। ये सुनना था। वो कहता मुझे अमीरुल मोमिनीन की कब्र पे ले जाओ। कब्र पे ले जाते हैं, इमाम हसन फरमाते हैं जैसे कब्र पे गिरिया करके कहता मौला ऐ काश मुझे पता होता आप मेरे मौला है, मैंने कितनी गुस्ताखी की, आपने मेरे सर को दबाया, आपने अपने हाथों से लुक़मा खिलाया। कहता ये कब्र को गले से लगा के एक मर्तबा इसकी रूह वहीं पे क्या कर जाती है, परवाज कर जाती है। ये रिश्ता अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फकीरों के साथ, ये रिश्ता गुलामों के साथ कि जनाब ज़ैद के लश्कर में सबसे ज्यादा जिन लोगों ने शिरकत की वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आजाद करदा गुलामों की शिरकत थी। दूसरा सबसे बड़ा काम जिसकी तरफ तवज्जो कम जाती है वो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआएं। कुरान की आयत है ना, खुदा यहूद के लिए कहता है कि लअनहुमुल्लाह, खुदा ने इन पे लानत की, यहूदियों को कहता है। क्यों लानत की? क्योंकि इन्होंने अल्लाह के अहद को तोड़ा। जब बंदा कहता है ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अहद है, मीसाक है परवरदिगार आलम के साथ। अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये मीसाक है रसूल खुदा के साथ। कहा उन्होंने अहद तोड़ा, मूसा के साथ जो वादा किया वादे को तोड़ा। वादे के तोड़ने के नतीजे में अल्लाह कहता है मैंने उन पर लानत भेजी। लानत भेजने के नतीजे में अल्लाह कहता है इनके दिल कसी हो गए। वो मुआशरा जिसने रसूल के साथ किया हो वादा तोड़ दिया, वो चाहे गदीर का वादा हो, वो चाहे मवद्दत अहले बैत का वादा हो, नतीजा वही है। अल्लाह की सुन्नत बदलती नहीं। अगर मूसा से किया हुआ वादा उम्मत तोड़ेगी तो खुदा लानत भी कर रहा है, खुदा उनके दिलों को कसी भी बना रहा है। पत्थर खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, दिलों पे मोहर लग जाती है। एक वादा मोहम्मद से किया,
अब हम कहें खिलाफत अली का वादा, मुसलमान कहें दोस्ती का वादा। चलो दोस्ती मान लो, एक वादा मवद्दत का किया कि या रसूल अल्लाह हम आपकी आल से मोहब्बत करेंगे, लेकिन उम्मत इस वादे को तोड़ती है, नबी की बेटी को तकलीफ देती है, हसन के जनाजे पे तीर चलाती है, हुसैन के गले को सरजमीन करबला पे काटती है। नतीजा क्या? लानत तो आई इनके ऊपर, लेकिन नतीजतन दिल क्या हो गए? कसी हो गए। दिल जब नरम होते हैं तब जाके हिदायत मिलती है। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक ऐसे मुआशरे में कासियतुल कुलूब, एक ऐसा मुआशरा है जो कसीयुल कल्ब मुआशरा है। इस मुआशरे को ज़ैनुल आबिदीन हिदायत कैसे दें? करबला के मैदान में तबलीग करने वाला कोई आम मौलवी नहीं, हुसैन इब्न अली हैं। कितने खुतबे इमाम हुसैन ने करबला में, लेकिन असर नहीं हो रहा इनके दिलों पे, क्योंकि वादा तोड़ा हुआ है, दिल कसी हो चुके हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस मुआशरे की इस्लाह कैसे? गुलामों को लाके इस्लाह कर रहे हैं, क्योंकि ये गुलाम है, कासियतुल कुलूब नहीं है। नया नया मुसलमान है, इसे इस्लाम का नहीं पता। इसकी हिदायत तो इमाम के लिए आसान है, क्योंकि दिल नरम है। ज़ैनुल आबिदीन की बातों का इसके दिल पे असर होगा। लेकिन अहले मदीना, जिनको हुसैन पुकारते रहे, बुलाते रहे, इमाम हुसैन की मदद के लिए नहीं गए। अहले मक्का इमाम हुसैन के लिए मदद के लिए नहीं गए। फर्जंद रसूल हल मिन नासिरिन की आवाज देते रहे, मदद के लिए नहीं गए। दिल कसी। अब दिल नरम कैसे होगा? दिल नरम होता है तौबा से, दिल नरम होता है आंसुओं से। ये जिक्र हुसैन क्यों जरूरी है, गम हुसैन क्यों जरूरी है? कि इमाम हुसैन नहीं चाहते उनके शियों के दिल सख्त हो जाएं, तभी इतनी रिवायतें हैं, रो रुलाओ। मुझे दुनिया का एक मकतब दिखाओ जिनके पास इतने आंसू हैं जितने हुसैनियों के पास हैं। ये दुनिया की वाहिद कौम है जो रोने में भी खुश होती है, मिस करती है कि इमाम हुसैन पे मैंने रोना है। इस रोने में इसको लज्जत और सुकून मिलता है। सारी कौमों के पास इल्म है, कलम है, जिहाद है, तौबा के आंसू हैं, लेकिन किसी कौम के पास गम हुसैन का आंसू नहीं है। ये सिर्फ खुदा ने आपको दिया है ताकि हमारे दिल क्या ना हो जाए, कसी ना हो जाए। इतनी दुआएं पढ़ी ताकि इनके दिलों को क्या किया जाए, नरम। ये ट्रेनिंग दे रहे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कभी बाजार में जाते हैं, मजमे में, ताकि लोग रोएं, इनके दिल नरम हो। ये रोएंगे नहीं तो इनको हिदायत कैसे मिलेगी? ऐ कसाई बता, तूने हैवान को ज़बा करने से पहले पानी पिलाया था? क्यों जरूरत है सवाल करने की मौला? और बीच बाजार में जाके सवाल कर रहे हैं। कोई दूसरा इमाम आपको नजर आता है कि वुजू करते हुए रोए, किसी जवान की शादी में जाए रोए, किसी छोटी बच्ची को देखे रोए, बाजार में जाए किसी हैवान को ज़बा होते हुए देखे रोए, कसाई गोश्त बेच रहा है गोश्त को देख के रोए? कोई इमाम नहीं मिलता, क्योंकि इमाम का जमाना कासियतुल कुलूब का जमाना है। दिल कसी हो चुके हैं शहादत हुसैन के बाद। ये लोग सुन रहे हैं, समिअत बिज़ालिक फरज़ियत बे, इन्होंने सुना और कत्ले हुसैन पे राजी हो गए। जिस तरह आज का मुआशरा बेहिस मुआशरा, कि उसे ये फिक्र नहीं कि यजीद लानती है कि नहीं, उस पर लानत भेजनी है कि नहीं, ये कासियतुल कुलूब है। तभी वो लोग जो यजीद पे लानत नहीं भेजते, खुदा ने शक्लों पर भी फिटकार डाली हुई है ऐसे लोगों के। आप देखिए ना, हम छोटे होते थे जब पाकिस्तान आए तो अपने वालिद को कहते थे ये पाकिस्तान में बाज लोगों की शक्लें ऐसे क्यों होती हैं। अब मैं उस शोबे का नाम नहीं लूंगा, कहीं बुरा ना लग जाए बाज लोगों को। मैंने कहा इनकी शक्ल देख के बंदे को खौफ लगता है, खड़ा हमारी हिफाजत के लिए, लेकिन लगता है कोई डाकू खड़ा है। तो कहीं इतनी रिश्वत लेते हैं, इतनी रिश्वत लेते हैं, इतनी रिश्वत लेते हैं, खुदा शक्लों पे फिटकार डाल देता है। शक्लों पे नहूसत आ जाती है। जो यजीद पे लानत न भेज सके, कसाई से पूछ रहे हैं बता तूने पानी पिलाया कि नहीं, वो कहता जी मौला मैंने पिलाया। कब बता तूने किसी और हैवान के सामने ज़बा तो नहीं किया? कहता नहीं मौला मुझे पता है, हैवान को हैवान के सामने ज़बा नहीं किया जाता। बता जब तूने छुरी चलाई थी, छुरी को तेज किया था कि नहीं? जी मौला मुझे पता है छुरी को तेज किया जाता है। फिर वहीं बैठ के रोने लगते हैं, मेरे बाबा के गले पे छुरी चली, तेज नहीं किया। हाँ, तूने हैवान को पानी पिलाया, इन्होंने मेरे असगर को पानी नहीं पिलाया। तूने बकरे को बकरे के सामने ज़बा नहीं किया, इन्होंने भाई को बहन के सामने ज़बा किया, ताकि दिल नरम हो जाए, ये लोग रोएं। वबकू कसीरा वज़हकू कलीला, अल्लाह कहता है ज्यादा रोया करो, कम हंसा करो। दूसरा, इन्होंने आले मोहम्मद को अपनी सलवातों से काट दिया था
कि मैंने कल अर्ज किया कि सुलह इमाम हसन और शहादत इमाम हुसैन में 20 साल का फासला है। 20 साल में किसकी हुकूमत थी? अमीर शाम की हुकूमत थी। जिन लोगों को कूफे में रखा गया था वो लोग थे जो अमीरुल मोमिनीन के मुहिब नहीं थे। अमरियास का बेटा, खालिद का बेटा, मुगैरा, ज़ियाद इब्न अबी, ये वो लोग हैं जो मासूमीन से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते थे। और अमीरुल मोमिनीन के जो मुहिब थे, या उनको निकाला गया या उनको मारा गया। कि मुहर्रम के 2 दिन पहले जनाबे मेसम तम्मार को शहीद कर दिया जाता है। बस पता लगे अली का चाहने वाला है, कत्ल कर दिया जाता था। अब 20 साल का इतना लंबा अरसा, जाहिर है उस अवाम पर इतने असरात उस मुआशरे के पड़े थे। तो मोहम्मद और आले मोहम्मद आता तो सब समझ जाते ना, आल को निकाल दिया इन्होंने। किसी आप दुआए कुमैल पढ़ते हैं, सलवात उसमें नादिर और शादिर आखिर में। दुआए अरफा पढ़ते हैं, सलवात नादिर और शादिर है, बहुत कम है। लेकिन आप मौला ज़ैनुल आबिदीन की जितनी दुआएं उठाएं, हर दूसरी लाइन में एक सलवात है। क्यों? ताकि उस मुआशरे को मोहम्मद के साथ आले मोहम्मद सुनने की आदत हो जाए, ताकि मुआशरे को पता चले कि आले मोहम्मद की कीमत, आले मोहम्मद का वक़ार, आले मोहम्मद की इज्जत कितनी है। शहादत इमाम हुसैन ने कि जब बनु अब्बास ने बनु उमैया को गिराने के लिए जो नारा बुलंद किया था, वो भी ये था, या लसारातल हुसैन, कि हम इमाम हुसैन, हम रिश्तेदार हैं रसूल खुदा के, हम चचाजाद हैं अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। मामून जब इमाम रजा से मिलता है तो रिश्तेदारी करता है। खुलफा में जिस खलीफे ने सबसे ज्यादा इजहार मोहब्बत किया लोगों को धोखा देने के लिए, मामून था। यहां तक के माहौल ऐसा बन गया कि वो मदीने से इमाम रजा को उठा के लाता है, अपना वली अहद बनाता है। मतलब जब मैं मर जाऊं तो खलीफा कौन है? इमाम रजा है, सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए। कभी इमाम रजा खुरासान नहीं गए, लेकिन नेटवर्क कितना मजबूत है कि हजारों की तादाद में लोग सिर्फ फर्जंद रसूल की एक हदीस को लिखने के लिए हजारों की तादाद में मजमा आता है। इस कदर इज्जत और एहतराम अवाम के अंदर आ गया। हुकूमत है उनकी, पैसा उनका, माल उनका, लेकिन ये तरबियत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असर था कि लोगों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत फैल गई। ये वही दुआएं, जिन दुआओं में असर इतना था कि ज़ुहाद को अपनी तरफ खींचा, इबाद को अपनी तरफ खींचा। ये दुआएं लोग अपनी नमाज शबों में पढ़ा करते थे, और इमाम का लक़ब ही पढ़ा, ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन। कभी सोचा एक वो हुसैन है करबला में जिसे ये कहा जा रहा है कि ये उसका बेटा है जो नमाज नहीं पढ़ता। कभी ये कहा जा रहा है कि हुसैन आप नमाज क्यों पढ़ लिया? बिल्लाह, शामी कहते रहे ये तो दीन से खारिज हो चुके हैं। और फिर उनका बेटा है जिसका लक़ब ही पड़ जाता है ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन। लक़ब को देखा करो, किस जमाने में लक़ब पड़ा और क्यों पड़ा। मतलब उस जमाने में इस लक़ब की जरूरत थी ताकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद कोई ये न कह सके कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इबादत नहीं करते थे या नमाज नहीं पढ़ते थे। अब तसव्वुर तक़वा आता था तो इमामुल मुत्तकीन याद आता था, मोमिन का नाम आता था तो अमीरुल मोमिनीन नाम आता था, सजदे का तसव्वुर आता था तो सैयदुस साजिदीन याद आता था, इबादत का तसव्वुर आता था तो ज़ैनुल आबिदीन याद आता था, किसी सच्चाई का तसव्वुर आता था तो सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक याद आता था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरा काम जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने किया वो अपनी दुआओं के जरिए, मतलब ये हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब कभी मजलिस के जरिए तबलीग करो, अपने जमाने को देखो। आज शायद एक मजलिस का इतना असर न हो जितना सोशल मीडिया की एक पोस्ट का असर हो। आज शायद घंटे की मजलिस इतना असर न रखे जितना 2 मिनट का क्लिप असर रखे। तो ये तुम्हारे अंदर सासतुल इबाद के हर जमाने में किस तरह तुमने काम करना है, ये अहले बैत ने सीक्रेट चीजें बताई हैं कि कभी हार्ड वॉर का जमाना है, कभी सॉफ्ट वॉर का जमाना है। अभी जंग नर्म है, जंग सख्त नहीं है। पहले यह था कि वो मुल्क ताकतवर है जिसके पास एटम बम है, जिसके पास असला है, जिसके पास फौज सबसे ज्यादा है। आज नहीं है, आज जिसके पास टेक्नोलॉजी है, आज जिसकी इकोनॉमिक सबसे ज्यादा मजबूत है, लोग उसकी तरफ खिंचते हुए जाते हैं। आज जिसके पास ये जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इंफॉर्मेशन का जमाना है, डेटा का जमाना, जिसके पास डेटा सबसे ज्यादा, इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा, वो इंसान कामयाब है। आज दुश्मन के साथ लड़ना चाहते हो, ये सोशल मीडिया का जमाना। इमाम कभी सुलह करके बेनकाब कर रहे हैं, कभी दुआएं पढ़ के तबलीग कर रहे हैं, कभी गुलाम खरीद के तबलीग कर रहे हैं। आज के जवान को सोचना चाहिए, कोई आईटी में है, कोई इंजीनियर है,
कोई साइंस में है, कोई फिजिक्स में है, मैं किस तरह इमाम ज़माना की खिदमत कर सकता हूँ? एक खातून सोचे मैं टीचर हूँ, कॉलेज में मैं पढ़ाने जाती हूँ, कहीं पे जॉब करती हूँ, मैं किस तरह जनाब ज़हरा की खिदमत करूँ? मैं सिस्टम ऑफ इमाम ज़माना का फ़र्द कैसे बन सकता हूँ? अगर मुझे इस नेटवर्क का फ़र्द बनना है तो मैंने सिर्फ पैगाम अहयू अमरना, मासूम फरमाते हमारे अम्र को जिंदा करो, हमारे फरमान को जिंदा करो। तो जितना आप फरमान अहले बैत को जिंदा करेंगे उतना ये नेटवर्क क्या होगा, जिंदगी इस नेटवर्क को मिलेगी, और जितना ये मजबूत होगा उतनी जल्दी इमाम ज़माना का ज़हूर भी होगा।